हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 3। और यूनिट थ्री के अंतर्गत हम लोग इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। इंसर्ट टैब में द इंसर्ट टैब हैज 10 सेक्शन। इंसर्ट टैब में 10 सेक्शन होते हैं फॉर इंसर्टिंग मोस्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने के लिए। द सेक्शन आर पेजेस, और ये जो सेक्शन है इसको बांटा गया है किसमें, पेजेस में। टेबल, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इंसर्ट टैब को 10 भागों में बांटा गया है। एक पेजेस का सेक्शन होगा, दूसरा टेबल्स का होगा, तीसरा इलस्ट्रेशन, फिर एड इन्स का, अगेन मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, और फिर टेक्स्ट और सिंबल। तो ये टोटल आपके कितने हैं, 10 सेक्शन है जिसमें पूरे के पूरे इंसर्ट टैब को बांटा गया है। और इन्हीं ग्रुप्स के अंदर या इन्हीं सेक्शंस के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन अलग अलग इन 10 ग्रुप्स को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं पेजेस ग्रुप को। ओके, पेजेस ग्रुप। द पेजेस सेक्शन इज वेयर यू कैन गो टू इंसर्ट ए कवर पेज। पेजेस सेक्शन वह सेक्शन है जहां से आप एक कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं। द कवर पेज ड्रॉप डाउन ऑफर ए सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कवर पेजेस, जिसमें से कवर पेज वाला जो ऑप्शन होता है वह आपको ऑफर करता है कि आप पहले से बने बनाए कवर पेजेस को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में लगा सके। ठीक है, और उसमें अपना टाइटल, डेट, ऑथर नाम, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें भर सके। ठीक है, पेज ग्रुप में 3 कमांड होती हैं, जिनके नाम कवर पेज है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक है। इनके द्वारा डॉक्यूमेंट में कवर पेज बनाए जाते हैं या इंसर्ट किए जाते हैं। कवर पेज के डिजाइन्स बने बनाए होते हैं, इसमें से अपनी पसंद का आप कवर पेज चुनकर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज के द्वारा कर्सर के स्थान से पेज को खाली छोड़ दिया जाता है, और पेज ब्रेक का उपयोग करेंट पोजीशन से नया पेज शुरू करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज बता दी गई, ब्लैंक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि एक कवर पेज को कैसे इंसर्ट करना है। उससे पहले हम देखेंगे कि कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये 3 ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक कवर पेज कैसे ऐड करना है। कवर पेज को ऐड करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और इसमें जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंसर्ट टैब पे चले जाना है, फिर कवर पेज वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी। इस लिस्ट में से आपको अपना एक कवर पेज चुन लेना है। ठीक है, यहाँ लिखा है क्लिक द कवर पेज। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप करंट कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट करना है। तो ब्लैंक पेज के लिए आपको अपने कर्सर को जो है इंसर्शन पॉइंट पे रखना है, जहां के ठीक बाद आपको नया पेज चाहिए। मतलब उस पॉइंट पे आपको अपने कर्सर को रखना है जिसके ठीक बाद आपको एक खाली पेज चाहिए, और उसके बाद आपको इंसर्ट टैब से जाके ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देना है। तो 2 चीज हो गई। और अगर बात करें कि पेज ब्रेक को डिलीट कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जहां से आपका पेज ब्रेक हुआ है वहां पे कर्सर लाकर डिलीट बटन दबाना है, या फिर आप शो हाइड पैराग्राफ पे जाकर भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए आप शो हाइड पैराग्राफ के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और स्टार की को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इन कामों को करना है। तो विंडो के साथ आर दबाएंगे, विन वर्ड लिखेंगे और एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। जब एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिख लेना होगा, जिसमें लिखेंगे हम इजिकल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और 20 पैराग्राफ्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 पैराग्राफ आ गए हैं। अब इन 20 पैराग्राफ को आपको जो है एक डॉक्यूमेंट का रूप देना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इस डॉक्यूमेंट में, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना है कि एक कवर पेज लगाना है।
तो हम क्या करेंगे कि कर्सर को कहीं भी रहने दें, इंसर्ट टैब में जाएंगे, कवर पेज पे क्लिक करेंगे और कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आप देखो कि इसमें कई सारे प्री डिफाइंड कवर पेज आ रहे हैं। इसमें से मैंने ये वाला कवर पेज चुन लिया। अब इसमें गए तो यहाँ पे कह रहा है टाइप डॉक्यूमेंट टाइटल, तो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो मैं दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जो डॉक्यूमेंट का सब टाइटल है उसको मैं दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ओके, तो इस प्रकार से मैंने टाइटल और सब टाइटल डाल दिया है। देन यहाँ पर ऑथर का नाम कह रहा है, तो ऑथर का नाम में आप राइटर का नाम लिख सकते हैं जो कि है ओके। देन यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कंपनी का नाम है। तो उसके बाद में कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं, कंपनी का एड्रेस जो है वो है। तो यूं आप अपने पूरे के पूरे कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कवर पेज क्विकली डिजाइन होकर आ गया है और ये हमेशा पेज के टॉप में रहेगा। आपके पेज में आपके डॉक्यूमेंट में चाहे कितने भी पेज हो, पेज के सबसे टॉप पर कवर पेज ही रहेगा। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कवर पेज क्या है। अभी हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 3 पेज हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पेज के बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैंने यहाँ कर्सर को पुट किया, कर्सर को लास्ट में रख देना है, यहाँ लास्ट में कर्सर को रख दिया और इसके बाद चूंकि मुझे ब्लैंक पेज चाहिए तो मैंने कर्सर को लास्ट में रखा और इंसर्ट टैब में जाकर ब्लैंक पेज पर क्लिक किया। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे जाके ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको बीच में एक खाली पेज मिल गया होगा। ये पेज जो पहले से था और ये पेज भी पहले से था, इन दोनों के बीच में एक खाली पेज आ गया क्योंकि हमने कर्सर को लास्ट में रखकर और ब्लैंक पेज पर क्लिक किया। तो जहां कर्सर था उसके बाद एक ब्लैंक पेज हमें दिख रहा है। अगर इस ब्लैंक पेज को डिलीट करना है तो कर्सर को आपको ब्लैंक पेज के एकदम टॉप में रखना है और बैक स्पेस बटन को दबाना है। जब आप बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कवर जो ब्लैंक पेज था वो डिलीट हो गया है और फिर लाना हो तो उसी प्रकार से ला सकते हैं। अब पेज ब्रेक क्या होता है तो उसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं लास्ट पेज पर। आप देख सकते हैं कि लास्ट पेज पर टोटल यहाँ पर 8 पैराग्राफ है लगभग। अब इसमें से मैं 3 या 4 पैराग्राफ, जैसे कि ये अंतिम के 4 पैराग्राफ अगले पेज पर चाहता हूं, तो नीचे आप देखेंगे तो इसके बाद कोई भी पेज नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ शुरू में कर्सर को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ शुरू में हमने कर्सर को रख दिया है और उसके बाद में पेज को यहाँ से ब्रेक कर देना है। तो जैसे ही हम पेज को ब्रेक करेंगे तो कर्सर के ऊपर जो चीजें थी वो अपने जगह पे एज इट इज बनी रहेंगी और कर्सर की जो बाद की चीजें हैं वो सारी के सारे अगले पेज पर चली जाएंगी। अब इस आधार पर हम देखें तो हमारे डॉक्यूमेंट में 5 पेज हो चुके हैं जिसमें अंतिम के 2 पेज कहाँ से आए, पेज ब्रेक से। चलिए बैक स्पेस दबाया, ये कवर पे जो ब्रेक हुआ था ये हट गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैंने कर्सर को यहाँ पे पुट किया है और जैसे ही मैं इसे ब्रेक करूंगा ये 2 पेजों में डिवाइड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, कैसे हमको कवर पेज यूज करना है, ब्लैंक पेज का क्या यूज है और पेज ब्रेक का क्या यूज है, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे